Hello students, in this video we will discuss about question number 2 of exercise 3.1. What is question? There is question number 2. Organize the following marks in a class assessment in a tabular form. और हमारे जो डेटा है वो गिवन है उनको डेटा 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ऑर्गेनाइज करना है. इस डेटा को सबसे पहले हमें टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है. तो टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, जैसे हम लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा है, क्लास 8th में 7th में सिक्स क्लास में हमने पढ़ा था. सेम हमें उसी के अकॉर्डिंग ये भी पढ़ना है. देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम. उसके बाद इसमें हमें ये जो क्वेश्चन है 4, इनके आंसर भी देने हैं. विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, विच नंबर इज़ द लोएस्ट, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डेटा, फाइंड द अरिथमेटिक मीन. यानी ये 4th क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन के आंसर हैं. सबसे पहले क्या करेंगे, हम टेबुलर फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन टेबुलर फॉर्म. तो टेबुलर फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे ये देखना है. तो पहले मैं लिख दूँ यहाँ, organize the following marks in a tabular form. Organize in the tabular form. टेबुलर फॉर्म में पहले मैंने ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ. मैं इसको कैसे ऑर्गेनाइज करूँगा देखिए. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये हमारे नंबर्स हैं, इनको तो हम मार्क्स की बनाइए हमारे. तो मैं लिख दूँ यहाँ मार्क्स लिख दिया मैंने. उसके बाद जब टेबुलर फॉर्म में हम इन नंबरों को लिखेंगे तो हमें मालूम है इसमें जो 1 है, 1 टाइम्स आया है. 2 कितने टाइम्स आया है, देखो 1 2 टाइम्स आया है. सेम इसी प्रकार जो अदर नंबर्स हैं वो भी मैनी टाइम रिपीट हुए हैं. ठीक है. अब उसके लिए हमने लास्ट क्लास 6 क्लास में पढ़ा था कि टैली मार्क, फ्रीक्वेंसी. तो उसी के अकॉर्डिंग हमको ये टेबुलर फॉर्म बनानी है. तो हम यहाँ लिख देंगे मार्क्स. उसके बाद यहाँ लिख दिया मैंने टैली मार्क्स और यहाँ लिख दिया मैंने फ्रीक्वेंसी. अब इसकी मैं टेबल बना दूँ. मैंने ये इस तरह से एक टेबल ड्रॉ कर दी है. ओके. ये और इस तरह से मैंने इसको क्लोज कर दिया है. ओके. अब देखिए मार्क्स मैं स्मॉल नंबर से आगे को बढ़ाऊंगा. देखो पहले 1 मार्क्स लेते हैं हम. 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने फाइंड किए हैं, गेन किए हैं. देखो वंस केवल 1 टाइम्स है. तो क्या लिखूँगा टैली मार्क्स में. मैं 1 को कैसे लिखते टैली मार्क्स में, 1 को टैली मार्क्स में इस तरह से लिखते नहीं, 1. फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी भी 1 ही. जितने टाइम्स आता है वो फ्रीक्वेंसी होती है. फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 टाइम्स है. अब सेकंड नंबर 2 नंबर्स कितने टाइम्स आया, 1 2 टाइम्स आया है. 2 और टैली मार्क्स में 2 और फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स. सेम देखो इसमें 3 है, 3 भी है. कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम्स आया 3. तो 3 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स तो टैली में इस तरह से लिख दिया. फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 टाइम्स आया. तो फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 1. सेम 4 आया है. 4 कितने टाइम्स आया, देखो 1 2 3 टाइम्स आया. 4 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स. तो हमने 3 फ्रीक्वेंसी लिख दी 4 की. ओके. और कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स. तो
फ्रीक्वेंसी में कितना लिख देंगे 3, टैली साइन 3। उसके बाद 5 देखो कितने टाइम्स आया है 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स कैसे लिखते हैं देखो 4 तो हो गया ये 1 2 3 4 डंडे हमने खींच दिए, 4 को टैली साइन से डिनोट करता है। जब 5 करते हैं तो इसे इस तरह से ऊपर से नीचे को इस तरह से कट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है 5। ओके, कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे 5। सेम 6 नंबर कितने टाइम्स आया देखो 1 2 3 4, 6 कितने टाइम्स है 4 टाइम, 6 टैली साइन में 4 और फ्रीक्वेंसी में 4 टाइम्स आया। फ्रीक्वेंसी का मतलब जितने टाइम्स नंबर रिपीट हो रहा है। उसके बाद 7 नंबर देखो कितने टाइम्स आया है 1 2 टाइम्स आया है, टैली साइन में 2 और फ्रीक्वेंसी में भी 2। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखेंगे हम 8 नंबर कितने टाइम्स आया है। देखिए 8 नंबर कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है केवल, 8 1 टाइम्स आया है, फ्रीक्वेंसी 1। अब 9 देखिए 9 कितने टाइम्स आया है 9 1 टाइम्स, ओनली 1 टाइम्स है 9 भी 1 और फ्रीक्वेंसी में भी 1। तो ये तो हो गया हमारा आंसर। ऑर्गेनाइज करना, डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया हमने इस तरह से। अनऑर्गेनाइज डेटा को क्या बोला था हमने, इस डेटा को क्या कहा था रो डेटा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया जो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं रो डेटा। जैसे फॉर कई बार आ रहा है हमें पता नहीं चल रहा क्या ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, यानी ये अनऑर्गेनाइज्ड है। जब इसको ऑर्गेनाइज्ड करते हैं तो हम टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं, टैली मार्क्स और उसकी फ्रिक्वेंसी कितने टाइम्स। अब ये हमारा क्या हो गया ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म हो गई। ओके, इस तरह से हमने क्या कर दिया डेटा को ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद हमें क्वेश्चन फाइंड करना है फर्स्ट, विच नंबर इज़ द हाईएस्ट। इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है 9। हम फर्स्ट का आंसर क्या लिख देंगे, फर्स्ट का आंसर 9। ओके, फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा 9, क्योंकि जो हाईएस्ट नंबर है हमारा जो स्टूडेंट्स ने गेन किया है मार्क्स हाईएस्ट 9 है। ओके, सेकंड पार्ट, सेकंड क्या है विच नंबर इज़ द लोएस्ट। और लोएस्ट हमें फाइंड करना है, लोएस्ट क्या है 1। ओके, लोएस्ट 1। उसके बाद हमें फाइंड करना 3 क्वेश्चन में व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डेटा। 3 क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है रेंज। देखो 3 क्वेश्चन रेंज फाइंड करनी है। ये मैंने बताया था रेंज क्या होता है, डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट नंबर एंड लोएस्ट नंबर। तो रेंज क्या होगी हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। लोएस्ट ये माइनस साइन है, माइनस लोएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर में से लोएस्ट नंबर को माइनस करेंगे। हाईएस्ट नंबर हमारा क्या है 9, लोएस्ट नंबर क्या है 1, 9 माइनस 1, तो रेंज कितनी आ जाएगी हमारी 8। इसका आंसर आ जाएगा ये। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन फाइंड करना है फाइंड द अरिथमेटिक मीन। फाइंड द अरिथमेटिक मीन। तो देखिए अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन टोटल नंबर का सम। ठीक है, सम ऑफ ऑल मार्क्स, जो मार्क्स गिवन है, सम ऑफ ऑल मार्क्स डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स। तो सम करेंगे सब नंबर का,
यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 सबका ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा। ऐड करिए देखो 1 + 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 और 8 36 36 और 9 कितना आ जाएगा 45। टोटल सम कितना आ गया, सम ऑफ ऑल मार्क्स 45 डिवाइड बाई। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे, स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल 10 दो 9 स्टूडेंट्स हैं। ये कितने स्टूडेंट्स हैं, सॉरी स्टूडेंट्स देखो हमारे यहाँ से पता चलेगा। सॉरी इसमें हमारा मिस्टेक हो गई थोड़ा। सम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अब यहाँ से करेंगे इस क्वेश्चन को हम सोल्व। इन सब का सम डिवाइड बाई टोटल नंबर्स, इन सब का सम करेंगे। ये यहाँ से सम नहीं लेंगे हम, क्योंकि यहाँ क्या है एक नंबर एक ही बार आया है, लेकिन इसमें हमारे डेटा में क्या है जैसे 8 है, 8 कई टाइम्स आया है, तो हम इससे नहीं लेंगे। जो मीन निकालेंगे इस डेटा से। ओके, तो इस डेटा का सबका टोटल सम निकालना हमें पहले। तो देखो इसको सबको ऐड करेंगे 4 + 6 10 10 7 17 17 + 5 कितना हो जाएगा 22 22 और 3 25 25 + 5 30 + 4 34 5 39 39 2 41 41 और 6 47 47 और 2 47 और 2 49 49 और 5 54 और 1 55 55 और 9 कितना आ जाएगा 64 64 और प्लस 6 64 + 6 70 75 75 और 8 कितना आ जाएगा 83 83 और 4 87 87 और 6 कितना आ जाएगा 93 93 और प्लस 7 93 और प्लस 700, यानी इसका सम जो आएगा टोटल सम आएगा हमारा यहाँ 100। ये मिस्टेक है, क्या लिखेंगे हम टोटल सम 100 डिवाइड बाई टोटल नंबर्स। अब देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 20। तो क्या लिखा हमने इस तरह से देखिए अरिथमेटिक मीन सम ऑफ ऑल मार्क्स डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स से हमने डिवाइड कर दिया। 20 से 100 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5। दिस विल बी आंसर। ओके, समझ में बात आ गई। यदि हम इस तरह से करते इस मार्क्स को ऐड करते यदि हम, तो अभी आंसर वैसे यही आता, क्योंकि टोटल सम करते हैं 45 को और 9 से डिवाइड करते, फिर 9 ही स्टूडेंट्स लेते यदि ये नंबर लेते तो 9 से 45 को डिवाइड करते तो भी 5 आ जाता। लेकिन हमें जो डेटा यूज करना है उसके लिए, जो अरिथमेटिक मीन के लिए डेटा यूज करना है, वो डेटा यूज करना है जो हमको गिवन होता है। सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे जितने टाइम्स नंबर आए हैं। टोटल नंबर्स आए हैं 20 टाइम्स और सबका ऐड कितना है 100। तो हमने क्या किया है, बस यही किया है अरिथमेटिक मीन सम ऑफ ऑल मार्क्स डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट्स। सम ऑफ ऑल मार्क्स कितना है 100 है, सभी मार्क्स का जो ऐड करके आया वो 100 और डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट कितने 20 से 100 को डिवाइड किया हमने तो 5 आंसर आ गया हमारा। ओके।